नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार में इसी साल चुनाव है, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब तेजी से हो रहा है। आरजेडी प्रमुख की बात करें, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी। सुनिए। के लिए बड़ा खुशखबरी है कि ये सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के लिए इतने ज्यादा परेशान हैं। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बनने वाले। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं बनने वाले। मतदाताओं ने एनडीए की सरकार बिहार में बनाने का निश्चय कर लिया है। एनडीए की सरकार तय है। वो तांत्रिक हैं, उनको वो भविष्य वक्ता हैं कि अपने बेटा के लिए इतना ज्यादा वो परेशान हैं। वो कुछ नहीं बनने वाला है। एनडीए जो है, अब एनडीए की सरकार मतदाता ने विचार कर लिया है, बनाएगी। बिहार में एनडीए की सरकार अब तय है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री का जो सपना है उसके मुताबिक हम विधानसभा में बजट का प्रेजेंटेशन देंगे। बजट पे बोलेंगे। कल पूरी तरह बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ड्रीम रखा है उस पूरे को प्रेजेंटेशन हम लोग बिहार विधानसभा में देंगे। एक सवाल सर विपक्ष कह रहा है कि उनके मुहिम को कॉपी कर लिया जाए मां बहन योजना को, लेकिन जो है महिलाओं को दिया जाए 2500 रुपया से बजट में। पूर्वी चंपारण जिले के छौरौदानाव प्रखंड अंतर्गत बहुप्रतीक्षित सड़क एकदरी महादलित टोला से कुदरकट गांव तक के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। नरकटिया विधानसभा के विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के द्वारा एकदरी महादलित टोला से कुदरकट गांव तक सड़क निर्माण को लेकर शिलान्यास किया। बता दें कि वर्षों से एकदरी महादलित टोला से कुदरकट गांव की सड़क जर्जर होने से यहाँ के लोगों को प्रखंड मुख्यालय से आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी, जिसको लेकर वर्षों से इस सड़क के निर्माण की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था। लोगों के मांग को प्रमुखता से देखते हुए नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद के द्वारा इस सड़क का शिलान्यास किया गया। MMGSY रोड अवशेष में ये रोड है। महादलित टोला एकदड़ी से कुदरकट लगभग 2.25 किलोमीटर का रोड है ये, और इसका आज शिलान्यास हुआ कि रोड वर्षों से, कई वर्षों से मालूम चला यहाँ आने पे कि हरिशंकर बाबू जब यहाँ के विधायक थे तब उन्होंने सोलिंग कराया था। उस वक्त से आज तक ये सोलिंग था, और इसमें लगातार मैंने कई बार विधानसभा में मामला उठाया, लेकिन इस सरकार को जिस तरह से पदाधिकारी गिरफ्त में लिए, किस रोड को पहले बनना चाहिए, किस रोड को बाद में बनना चाहिए, आज ये शिलान्यास हुआ और लोगों में बहुत खुशी है। इस बीच हम लोगों के साथ आके कुदरकट के पूर्व मुखिया प्रमोद जी हैं, वहाँ के मुखिया कपिल देव जी हैं, रविंदर जी हैं, हाँ जयाति प्रसाद यादव जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, वहाँ के हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष रामनिवास ये है, और इसके संवेदक भी भाग नारायण यादव जी। तो ये सारे लोग हमारे टीम राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग यहाँ, गांव के भी लोग आइएगा इधर, सारे दोनों ग्रामीण लोग, दोनों एकदड़ी और कुदरकट के अलावे इधर क्षेत्र के लोग भी यहाँ हैं। ये रोड बन जाने से आवागमन सुलभ हो जाएगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो और जिला प्रशासन बोकारो के द्वारा 1 मार्च को चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत डीवीसी फुटबॉल मैदान में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष झालसा न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद मौजूद थे। इस दौरान साथ ही विशिष्ट अतिथियों में न्यायमूर्ति सुश्री अंजना अस्थाना और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार, डीआईजी सुरेंद्र कुमार, उपायुक्त विजया जाधव के साथ साथ कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आपको बता दें
कि कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से मिलने वाले परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। साथ ही 2 दर्जन से अधिक स्टॉल भी लगाए गए थे। तत्व हैं भारतीय संविधान में प्रतिपादित, उनका समन्वय और उनका क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। मुख्य रूप से हमारे जीवन में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा ये महत्वपूर्ण अंग हैं जिनका हमको सभी के लिए समान रूप से उसकी प्रतिपूर्ति होना आवश्यक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षा के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चे अशिक्षित रह जा रहे हैं, गरीबी और उसी के कारण बेरोजगारी फैल रही है। या यदि अगर जो रोजगार की योजनाएं हैं, मनरेगा का है, जो व्यक्ति केवल मजदूरी और इस सब का कार्य कर सकता है, उन लोगों में भी एक सामान्य रूप से जो वितरण होना चाहिए कार्य का, जो सामान्य अवसर मिलना चाहिए, वो समान अवसर नहीं मिलता है। लेकिन योजनाओं के माध्यम से उनका क्रियान्वयन करके एक समान अवसर दिया जा सकता है। और आज इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के, चाहे वो नौकरियों के संबंध में हो, चाहे रोजगारी के संबंध में हो, जो कि मजदूरों का है, उनको जो जॉब कार्ड प्रदान किया गया या जिन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, ये सब एक सराहनीय कार्य है। विभिन्न विभागों में जो कौशल विभाग के लिए उद्यम करने के लिए लोगों को सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए जो आज योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की जमा राशि हो रही है, और इससे इन ग्रामीण महिलाओं के विकास में जो एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है, वो सब सराहनीय कदम है। मैं इस कार्य के लिए और इन योजनाओं को अनवरत क्रियाशील रखने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं और कामना करता हूं कि ऐसी योजनाएं भविष्य में भी सफल होंगी। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ के हरियाणा के रोहतक में सूटकेस में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव मिलने पर रोहतक के सांपला में डीएसपी रजनीश कुमार ने कहा कि जब हम मौके पर पहुंचे तो एक सूटकेस के अंदर एक लाश मिली थी। बाद में पता चला कि वह हिमानी नरवाल थी और वह विजयनगर की रहने वाली थी। इस मामले में उन्होंने कहा कि हर पहलुओं पर जांच हो रही है। मेरा ऑडियो ठीक है? ऑडियो चेक। कल एक पुलिस को जी सर, कल फ्लाईओवर के नीचे उधर सांपला में एक सूटकेस के अंदर डेड बॉडी मिली थी। जी जी, क्या पूरा इंसिडेंट है? पुलिस को क्या जानकारी मिली, फिर क्या सीक्वेंस? देखो, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहां एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। जी सर, क्या पता चला है कि कब तक परिवार के संपर्क में थी और क्या घर के अंदर से किस तरह का? देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन अभी आपको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा। देखिए ठीक है, जो भी क्लूज है हमारे पास हैं और लगे हुए हैं इसमें। प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? तो प्राथमिक जांच में क्या रहा है कि हत्याकांड कहाँ यही रोहतक में हुआ है, कहीं बाहर हुआ है, किस तरीके से? देखिए उसके बारे में मैं संभावना मैं कोई कह नहीं सकता, पंजप्शन आपको नहीं दे सकता, ना ही कोई बता सकता इसके बारे में। कवर कर लिया गया है? फोन वगैरह इनके मिल गए हैं, उसके बारे में हम लोग लगे हुए हैं। साइबर की मदद ले रहे हैं और फैसल की मदद ले रहे हैं, हर तरह से हर पहलू हम लोग कर रहे हैं इसमें। वो फैमिली बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। परिवार ने किसी पे कोई शक जताया हो? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई शक नहीं किया, ऐसा कोई जाहिर नहीं किया। तो मदर इनके दिल्ली में रहते हैं, भाई भी वहीं रहता है इनके। ये गुड़िया के लिए यहाँ रहती थी, एलएफडी यहाँ कोर्स से कर रही थी। आप सर, परिवार के संपर्क में कब तक थी? परिवार के संपर्क में मेरे से सुबह जो है सुबह के बाद संपर्क में नहीं रही है। जिस दिन बॉडी मिली है? जिस दिन बॉडी मिली है। सर, ये भी बता रहे हैं कि फोन एक्टिव था मर्डर के बाद भी। देखिए मैं आपको इतनी लीड्स में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर, क्या घर के आसपास सीसीटीवी लगे होंगे? वो हम लोग चेक कर रहे हैं, सारा कुछ हम लोग सारा कुछ हम लोग चेक कर रहे हैं, सारा बैकअप हम लोगों ने ले लिया, एनालाइज हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें पर्दाफाश हम लोग। रामगढ़ में राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड उप विजेता तीरंदाज लपंगा कॉलोनी भदानी नगर निवासी 15 वर्षीय तमन्ना वर्मा ने भुरकुंडा साप्ताहिक रविवार बाजार में राष्ट्रीय सेवा मंच समाज सेवी संस्था के
के अवसर पर जो आयोजित किया गया भोजन वितरण कार्यक्रम, उसमें वो मौजूद रहीं। 150 गरीबों को पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान भोजन का भी वितरण मंच के सदस्यों के साथ किया गया। पूर्व में मंच ने बुके देकर आने वाले खेलों में विजेता को शुभकामनाएं दी है। इस दौरान कई समाजसेवी उपस्थित थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की सरकार खटारा गाड़ी नहीं है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्थन वाली सरकार है। बिहार में लगातार विकास हो रहा है और तेजस्वी जी, आपके कहने से बिहार के लोग फिर से अंधेरे में नहीं जाएंगे, लालटेन युग में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार उजाले में है और ये और उजाले में जाएगा। सरकार को बताया है 20 साल पुराना खटारा गाड़ी से तुलना किया है, ट्वीट किया है। उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं। वो तो बैलगाड़ी वाले थे। ये गाड़ी है, अभी इतनी गाड़ियां हैं, ये खटारा नहीं है। ये बिहार की सरकार नीतीश कुमार की सोच और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट वाली सरकार है। जैसे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया, बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। नवादा जैसे डबल लाइन हो गया, क्यों नवादा, बिजली लग गई। अब लोग धक्का-धक चल रहे हैं, अब फटाफट काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी, आपके कहने से बिहार की जनता फिर से अंधेरे में नहीं रहेगा, लालटेन युग में, अब फिर से उजाले में है और उजाले में जाए। भागलपुर से पदयात्रा करते हुए मुनिराज विशल्य सागर लोगों को जागरूक करते हुए निकल चुके हैं और इनका मुख्य उद्देश्य लोगों में सद्भावना और जीव हत्या को रोकने को लेकर है। वहीं मुनिराज ने बताया कि कटिहार, भागलपुर, नवादा, वैशाली होते हुए पटना तक पदयात्रा जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों में अहिंसा और सद्भावना बनाए रखें, यही हमारा उद्देश्य है। इस मौके पर संजय जैन, सिद्धार्थ विनायक, मनीष पाटनी, पीसी लाला और कई जैन अनुयायी मौजूद रहे। वो पद यात्रा ही करते हैं जिसमें उनके अहिंसा की भावना रहती है कि जीवों की हत्या ना हो, इसीलिए वो हाथ में मौतन की चिट्ठी भी लेकर चलते हैं। मुनिश्री का नाम मुनिश्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज है। अभी चंपापुर से बिहार हो रहा है सुल्तानगंज के लिए, उसके आगे नवादा गुनावाली जाए। आपका परिचय? मनीष जैन। की पश्चिम बंगाल से चातुर्मास करते हुए वहाँ से धर्म प्रभावना के निमित्त अहिंसा व करुणा दया को लेकर के सभी जीवों में संस्कार हो और सभी मानवता के पथ पर चले और सभी अहिंसक हो, इस भावना को लेकर के बारसोई वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा पंचनाद महोत्सव के माध्यम से धर्म प्रभावना हुई और उसके पश्चात कटिहार, नौगछिया होते हुए भागलपुर और चंपापुर से क्षेत्र जहाँ पर कुछ समय के लिए प्रवास हुआ। तत्पश्चात यहाँ से अभी नवादा, गुड़ावा और उसके पश्चात पटना और वैशाली के लिए ये अहिंसा पदयात्रा धर्म प्रभावना रूप में चल रही है। और गुड़ावा जी सिद्धि क्षेत्र पर जहाँ पर पंचनाद महोत्सव के माध्यम से श्री जी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ पर ही एक भव्य आयोजन होगा, उस हेतु अभी बिहार चल रहा है। वो पद यात्रा ही करते हैं जिसमें उनके अहिंसा की भावना रहती है कि जीवों की हत्या ना हो, इसीलिए वो हाथ में मौतन की चिट्ठी भी लेकर चलते हैं। मुनिश्री का नाम मुनिश्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज है। अभी चंपापुर से बिहार हो रहा है सुल्तानगंज के लिए, उसके आगे नवादा गुनावाली जाए। आपका परिचय? मनीष जैन। क्रांति पश्चिम बंगाल से चातुर्मास करते हुए वहाँ से धर्म प्रभावना
उत्तराखंड के माणा चमोली हिमस्खलन पर डीएम चमोली संदीप तिवारी ने कहा कि डॉक्टरों ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें कि पहले कुल संख्या 55 थी, लेकिन अब जानकारी उन्होंने मिली कि एक कर्मचारी अनधिकृत रूप से छुट्टी पर था और वह घर चला गया था। अब कुल 54 की संख्या है, जिसमें से 4 लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है। देखिए, जो ऑपरेशन कल चल रहा है, तो कल देर रात डॉक्टर्स ने 4 लोगों की डेथ की कंफर्मेशन की है और अभी 4 लोग मिसिंग हैं। पहले ये नंबर 55 बताया जा रहा था। अभी कल कंफर्मेशन में पता लगा है कि एक लड़का अनऑथराइज्ड लीव में था जो अपने घर चला गया था और वो सकुशल है। तो ये टोटल नंबर अब 54 है और इसमें अब 4 लोग मिसिंग हैं हमारे और ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग हमारे स्ट्रेंडेड हैं उनको वापस लाया जा रहा है और 4 जो मिसिंग लोग हैं उनका सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ DPR सिस्टम थर्मल मीटिंग के अपराध आने वाले हैं और एक बार उनके आने के बाद ये सर्च अभियान अच्छा तेज चलेगा और आज वेदर भी क्लियर है, तो होपफुली आज ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होने की संभावना है। आज और इसके अलावा एक MI की जो DPR को लेकर आएगा, अभी वो देहरादून में है और NDRF के जवान और उनके स्लीपर डॉग यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ NDRF SDRF मौजूद है, जो लगातार इस सर्च अभियान में काम कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बहुत परेशानी में हैं। उनके पिता ने ऐसा कृत्य किया कि पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। न्यायालय, CBI, ED में पेशी और बहुत से आर्थिक अपराध के मामले इन पर हैं। इनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ और इनकी पार्टी 4 सीटों पर सिमट गई। उन्होंने कहा कि हमें तीसरी नंबर की पार्टी कहते थे और आज हमारे 12 सांसद हैं। उनकी राजनीतिक बेचैनी है। ये ट्विटर बबुआ है जो केवल ट्वीट के भरोसे रहेगा, जनता उसे क्विट करती है। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी बहुत परेशानी में हैं। एक तो उनके पिता ने ऐसा कृत्य किया कि पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। न्यायालय में पेशी, CBI में पेशी, ED में पेशी, बहुत सारे उनके आर्थिक अपराध के मामले हैं। एक तो वह सवाल है। दूसरा, इनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ, इनकी पार्टी 4 सीटों पर सिमट गई। हमारे बारे में कह रहे थे कि तीसरे नंबर की पार्टी, आज हमारा 12 सांसद है। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक रूप से बेचैनी है उनकी। और महागठबंधन का जो घटक दल है उसके अंदर में भी बेचैनी इस बात को। कांग्रेस के प्रभारी ने भी यह कहा कि अकेले लड़ने पर भी उन्होंने विचार करने का फैसला लिया है। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कोई स्वीकार कर नहीं रहा है। ये थोपा हुआ नेतृत्व है और ये ट्विटर बबुआ है। तो ट्वीट जो करता है जनता उसको केवल ट्वीट के भरोसे रहेगा, तो जनता उसको क्विट करती है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ये भारत जैसा देश है जहां विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम बिना किसी व्यवधान के पूरा होता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम के मैनेजमेंट को जितनी बधाई दी जाए वे कम है। उन्होंने कहा कि 66 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज जैसे छोटे शहर में आए और आस्था और विश्वास की डुबकी लगाकर वापस अपने स्थान पर पहुंचे। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके के प्रबंध महाकुंभ में किए गए होंगे। हमारा यह कथन भी सत्य हुआ कि जहां आस्था है वहां अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि एक मोटे अनुमान के अनुसार 3.5 लाख करोड़ का व्यापार केवल प्रयागराज में हुआ। और इसको लेकर दुनिया भी हैरान है, कितना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देखिए, ये भारत जैसा ही देश है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम बिना किसी व्यवधान के पूरा होता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम का जो मैनेजमेंट है उसको जितनी बधाई दी जाए, जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। 66 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज जैसे छोटे शहर में आए और आस्था और विश्वास की डुबकी लगा कर के वापस अपने स्थानों पर पहुंच गए। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके के प्रबंध महाकुंभ में किए गए होंगे। जहां महाकुंभ में आस्था और विश्वास का सागर देखने को मिला, वहां हमारा ये कथन भी सत्य हुआ
कि जहाँ आस्था है वहाँ अर्थव्यवस्था है। और एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार केवल और केवल प्रयागराज में हुआ। और ऐसे अन्य शहर जहाँ से प्रयागराज जाया जाता था, उन शहरों की भी अर्थव्यवस्था और स्थिति बहुत बदली है। इसके लिए निश्चित रूप से मोदी जी बधाई के पात्र हैं। पूरा देश मोदी जी का कृतज्ञ है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।